ఇక డీటెయిల్స్ చూస్తే ప్రపంచ దేశాలు పెద్ద సంఖ్యలో ఉపగ్రహాలను నింగిలోకి ప్రయోగిస్తూ ఉండటంతో అంతరిక్షంలో శకలాలు పెరిగిపోతున్నాయని రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. 2030 కల్లా శకలాలకు తావులేని విధంగా అంతరిక్ష ప్రయోగాలు నిర్వహించేలా ఇస్రో లక్ష్యంగా పెట్టుకోవడం ప్రశంసనీయమన్నారు. గత ఏడాది చంద్రయాన్ 3 విజయవంతంగా చందమామపై కాలు మోపిన నేపథ్యంలో ఏటా ఆగస్టు 23న జాతీయ అంతరిక్ష దినోత్సవాన్ని పాటించాలని ప్రధాని మోడీ నిర్ణయించారన్నారు. దీనిలో భాగంగా తొలి స్పేస్ డే నిర్వహించారన్నారు. అంతరిక్ష రంగ ఉజ్వల భవిష్యత్తు కోసం పలు నిర్ణయాలు తీసుకున్నామన్నారు. हर भारतीयों के लिए अत्यंत प्रसन्नता का क्षण था. मैंने टच डाउन का लाइव प्रसारण देखा था. हर भारतीय की तरह मैं भी गर्व से भर गई थी. इस सफलता के उपलक्ष्य में नेशनल स्पेस डे मनाने की घोषणा करना एक सराहनीय कदम है. मैं समस्त देशवासियों और आप सभी को प्रथम नेशनल स्पेस डे की बहुत बहुत बधाई देती हूं. अपने प्रारंभिक दिनों के अब तक इसरो की यात्रा शानदार रही है. इसरो ने स्पेस सेक्टर में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की है. जैसा कि यहाँ उपस्थित वैज्ञानिक समुदाय के लोग जानते ही है कि 1-2 दिन पहले ही चंद्रयान की प्रज्ञान सेवर से प्राप्त जानकारी से ये धारणा मजबूत हुई है कि आरंभ में चंद्रमा पूरी तरह मैग्मा का महासागर था और धीरे धीरे शीतल होते हुए वर्तमान स्वरूप की तरफ बढ़ा. इसे वैज्ञानिक भाषा में लूनार मैग्मा ओशन हाइपोथेसिस कहते हैं. मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि भविष्य में इसरो द्वारा चंद्रमा के अध्ययन के लिए अन्य मिशन की भी योजनाएं है. मैं संपूर्ण इसरो परिवार तथा विशेषकर चंद्रमा मिशन के से जुड़े सभी लोगों को अपनी शुभकामनाएं देती हूं. आज के कार्यक्रम में विद्यार्थियों की भागीदारी देखकर मुझे खुशी हो रही है. इसरो द्वारा आयोजित भारतीय अंतरिक्ष हैकाथॉन और रोबोटिक्स चैलेंज की विजेताओं को मैं हार्दिक बधाई देती हूं. मैं आशा करती हूं कि इसरो द्वारा चलाए जा रहे स्पेस ऑन व्हील्स और स्पेस ट्यूटर्स जैसे कार्यक्रम जनमानस सामान्य एवं विद्यार्थियों में स्पेस के बारे में उत्कृष्टता और जानकारी बढ़ाने में उपयोगी सिद्ध रहेंगे. देवियों और स्वजनों, स्पेस सेक्टर के साथ साथ इसरो ने देश के सामाजिक और आर्थिक विकास में भी अमूल्य योगदान दिया है. मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप ऐसे ही देश के विकास यात्रा में योगदान देते रहेंगे. इस महीने में भारत के स्पेस प्रोग्राम के जनक माने जाने वाले डॉक्टर विक्रम साराभाई की जयंती भी मनाई जाती है. ये न केवल महान वैज्ञानिक थे बल्कि एक दूरदर्शी इंस्टीट्यूशन बिल्डर्स भी थे. उन्होंने स्पेस सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई संस्थानों की स्थापना की. उन्होंने कहा था, एंड आई कोट, "Those that can apply their insights to the problems of the community and of the nation discover an exciting area of activity where efforts is rewarding even while the results so slowly." अनकोट. वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उनका ये कथन अत्यंत प्रासंगिक है क्योंकि भारत के स्पेस प्रोग्राम का उद्देश्य अंतरिक्ष क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करते हुए देश का सामाजिक और आर्थिक विकास करना है. आज के इस आयोजन के विषय टचिंग लाइव्स व्हाइल टचिंग द मून इंडिया स्पेस सागा भी इसी उद्देश्य से जुड़ा हुआ है. देवियों और स्वजनों, स्पेस एक्सप्लोरेशन ने मनुष्य की क्षमताओं को बढ़ाया है, मानव की कल्पना को यथार्थ में बदला है, ब्रह्मांड के रहस्यों से पर्दा उठाया है. स्पेस एक्सप्लोरेशन रोमांचकारी होने के साथ साथ एक चुनौती भरा कार्य भी है.
इसमें अनेक समस्याएं आती हैं। इन समस्याओं के समाधान के लिए किए जाने वाले अनुसंधान विज्ञान के विकास को गति देती है और मानव जीवन को बेहतर बनाती है।